मुझे एक मशहूर क्रिकेटर संजू सैमसन की एक बात याद आ रही है। उन्होंने आईपीएल 2021 के चौथे मैच में शतक मारा और शतक मारने के बाद उनकी टीम हार गई। हार के बाद उनका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कुछ और हो सकता है। और यह शब्द उनके तब थे जब उनकी टीम हार चुकी थी। आइए, आप अपने किसी किए गए कार्य को लेकर पछता रहे हैं या गिल्ट में हैं, तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी आपके सारे गिल्ट को झकझोर देगी। शुरुआत करते हैं एल्विस प्रेस्ली से। ये अमेरिका के एक पॉप सिंगर थे और इनकी मृत्यु हुई सुसाइड के द्वारा। ये पिछले ही साल की बात है। 24 जून को पेज 6 वेबसाइट पर एक न्यूज़ प्रकाशित हुई, एल्विस प्रेस्ली नहीं रहे, इन्होंने सुसाइड कर लिया। ऐसे ही 8 अप्रैल 1994 को अमेरिकी पॉप गायक कर्ट कोबेन वो अपने वाशिंगटन के घर में मृत पाए गए। पुलिस ने जांच करी। जांच में सामने आया कि इन्होंने सुसाइड किया है और उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें कि उन्होंने अपने आप को कायरता से ग्रसित माना। यह उनके लास्ट शब्द थे। प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखिका वर्जीनिया वुल्फ, उनकी 1941 को मृत्यु हो गई। उन्होंने अपनी जेब में पत्थर भर लिए थे और उसके बाद वो इंग्लैंड में अपने घर के पास एक नदी में चली गई। 1 सप्ताह बाद उनका शव मिला और उनके पास एक सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा था, मुझे यकीन है कि मैं फिर से पागल हो रही हूँ। मुझे लगता है कि हम उस भयंकर समय को फिर से नहीं जी सकते और इस बार मुझे बचाने की संभावना नहीं है। मुझे लगने लगा है कि अब आवाज़ें सुनने लगी हूँ और मुझे एकाग्रता नहीं हो रही है। ऐसी ही हजारों खबरें हैं, ऐसी ही हजारों न्यूज़ मिलेंगी आपको जिसमें इस तरह की घटनाएं मिलेंगी। तो इन घटनाओं को बताने का मतलब क्या है? इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस वीडियो में मैं कोई सक्सेस के बारे में नहीं बताऊंगा, ना ही मोटिवेशनल वीडियो है ये, और आपको मोटिवेट करूंगा क्योंकि मोटिवेशन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। जर्मनी एंड कोची इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च किया। रिसर्च में पाया कि मोटिवेशन सिर्फ भाषा में रहता है, मानसिक प्रतिक्रियाओं में इसकी कोई प्रक्रिया नहीं है। और वो एग्जैक्ट शब्द क्या है? मोटिवेशन केवल हमारी भाषा में रहती है, हमारी मानसिक प्रतिक्रियाओं में नहीं। यानी कि मोटिवेशन सिर्फ बातों का खेल है, इसका असल में कोई अस्तित्व नहीं है। यह एक ड्रग्स की तरह है। जैसे कि आप कुछ समय के लिए ड्रग लेते हैं और 3 से 4 घंटे तक तो आप काफ़ी जोश में रहते हैं और कुछ समय बाद फिर वापस उसी स्थिति में आ जाते हैं। यह भी ऐसे ही है। आप मोटिवेट होकर के कुछ समय तक तो मोटिवेट रहते हैं, 3, 4, 5 घंटे तक, लेकिन वापस आप उसी स्थिति में आ जाते हैं। मैं आपको मोटिवेट नहीं करना चाहता बल्कि एक सॉल्यूशन देना चाहता हूँ, और वह सॉल्यूशन है अपराध बोध से बचने का, गिल्ट से बचने का। मैं आपको इसको एक सरल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप अपने दोस्त से कार या बाइक ले जाते हैं अपने ऑफिस के काम से किसी दूसरे शहर जाने के लिए। आप ले तो गए, लेकिन जब आपने वो लौटाई तो कार का एक मिरर टूटा हुआ था और उस पर एक डेंट था। अब आपको वो सही करा के देनी चाहिए थी, आप यह सोचते रहेंगे, लेकिन अब आप हीन भावना का शिकार बन जाएंगे क्योंकि आप सोचोगे मुझे यह करना चाहिए था, मुझे यह देनी चाहिए थे। अगर आपके पास पैसे होते तो आप उसको सही करा कर ही देते, लेकिन आपके पास नहीं थे, इसीलिए तो वह स्थिति आई। तो फिर इसमें गिल्ट किस बात का? आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए किसी छोटे बच्चे ने, जो कि एक परचून की शॉप में जॉब करता है, उसको गुस्सा आया और उसने उस दुकान में आग लगा दी। दूसरे दिन लोग उससे मिलने आए और लोगों ने उससे कहा कि भाई जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, यानी कि आपने ये जला दी। अब वो इस बात से गिल्ट में आ जाएगा कि लोग भी मुझे ताने दे रहे हैं और मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस स्थिति के हिसाब से, उस समय के हिसाब से हो सकता है उसने सही किया हो, तो गिल्ट किस बात का? हाँ, उसने गलत किया है, कानून उसे सजा देगा, वो एक अलग प्रक्रिया है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन वह अपने आप को दोषी मान ले, यह सही नहीं है। यह मानकर चलिए कि पास्ट में आपने जो किया वो अच्छा किया, वो समय की मांग थी, इसीलिए तो आपने वो कदम उठाया, तो इसलिए इसमें अपराध बोध होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अपराध बोध से बचा कैसा जाए, इसके बारे में मैं आपको संजू सैमसन की वही लाइन फिर से दोहराऊंगा, मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कुछ हो सकता है। और यह लाइन कहने से आपको मेरा तात्पर्य यह है कि यहाँ पर संजू सैमसन का जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वह इम्पोर्टेंट है। आपको उसी एटीट्यूड में रहना है। दरअसल जब आप गिल्ट में होते हो तो आपके एक्शंस बदल जाते हैं और इसी कारण आप सफल होने से रुक जाते हो। आप हर काम करने से पहले डरते हो, यह मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर करूँगा तो
कहीं ये गलत ना हो जाए, क्योंकि आप ऑलरेडी गिल्ट में चल रहे हो। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं ये करूं या ना करूं, यानी कि गिल्ट ने आपके एक्शंस को परिवर्तित कर दिया। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अब यह पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर आएगा कैसे? आपके आसपास के माहौल से। जेम्स रॉन एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन, लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर हैं अमेरिका के। उन्होंने लिखा है, आप जिन 5 लोगों के साथ रहते हो आप उनका औसत होते हो। अगर आपके आसपास कुछ अमीर लोग हैं तो निश्चित रूप से आप अमीर होंगे। अगर आपके आसपास शराबी दोस्त हैं तो निश्चित रूप से आप शराबी होंगे। अगर आपके आसपास के लोग किताबें पढ़ते हैं तो कोई ना कोई किताब आप पढ़ोगे। और यह माहौल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप जिनके साथ रहते हो आप बातें तो करते ही हो। अगर आप बातें करोगे, बातें सुनोगे तो धीरे धीरे आप भी उन्हीं एक्शंस में चले जाओगे और वही चीज़ें करने लगोगे। अब माहौल का अपराध बोध से क्या लेना देना है? आप जिस माहौल में हो, अगर उसमें जरा सी गिल्ट की समझ डाल दी जाए तो आप सभी लोग आपस में उन्हीं बातों को शेयर करोगे और गिल्ट के बारे में समझोगे, फिर आप कभी गिल्ट नहीं करोगे। अब माहौल का क्या लेना देना है अपराध बोध से? अगर आपके माहौल में गिल्ट की जरा सी समझ डाल दी जाए तो अब आप सकारात्मक और पॉजिटिव हो जाओगे। आप किसी भी काम को करने से नहीं डरोगे। अब आप गलतियां ज़्यादा करोगे क्योंकि आप हर काम में अपने को आजमाओगे, लेकिन यही तो है कि आपके अंदर अब समझ आ चुकी है गिल्ट की। अब माहौल कैसे बनेगा? कैसे लाएंगे हम गिल्ट की समझ रखने वाले लोग अपने आसपास? इसका सीधा सा आंसर है कहानियाँ। अपने आसपास किताबों का माहौल बनाओ। आप क्रिकेटर बनना चाहते हो तो ले आओ 10-15 किताबें, आप किताबों को पढ़ो। इनसे आपको पता चलेगा कहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कौन कोच बेहतर है। आप एक अच्छे लेखक बनना चाहते हो, ले आओ कुछ प्रसिद्ध किताबें, आप उनको समझो, उनकी जीवनी पढ़ो। आप पैसा कमाना चाहते हो तो ले आओ 10-15 किताबें जिनमें पैसे के बारे में ज्ञान हो। आप गिल्ट की समझ रखना चाहते हो तो ले आओ गिल्ट से रिलेटेड कुछ किताबें, आप उनको पढ़ो। उनको पढ़ोगे आपकी समझ खुलेगी। किताबों को लेकर एक मेरा प्रसिद्ध कोट है, हर बार जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो लेखक का प्रयास आपकी मानसिक स्थिति को एक स्तर ऊपर उठा देता है। यानी कि आप जब भी किताब पढ़ते हो, लेखक के जितने भी प्रयास होते हैं, वह कुछ लिखता है, बहुत मेहनत लगती है, 1 साल 2 साल 5 साल में किताब लिखता है, तो वह आपके सोचने समझने की क्षमता को एक स्तर ऊपर उठा देता है। इसलिए हमेशा किताबें पढ़नी चाहिए। मैंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उनमें गिल्ट के बारे में एक किताब है जिसका नाम है द गिल्ट। इस किताब में ऐसा नहीं है कि आप गिल्ट से कैसे बचोगे, लेकिन यह एक साधारण सी कहानी है, एक सीधे साधे आदमी की कहानी। बस कहानी आगे बढ़ती जाती है, आपकी समझ को गहरी करती जाती है। यह एक दिल को छू लेने वाली कहानी है जिसमें एक आदमी गिल्ट में चला जाता है। तो आप इस कहानी को पढ़कर समझोगे कि क्या पाया इस आदमी ने अपने आप को दोषी ठहराकर। अब सवाल आता है कि मैंने गिल्ट के बारे में तो इतना बड़ा वीडियो बना दिया, इतने समझ आपको दे दी, तो क्या ज़रूरत पड़ी मुझे इस कहानी को लिखने की? कहानी के लिखने का एक ही वजह है कि यह आपके जहन में चली जाए। जो भी हमने बचपन में पढ़ा होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हीरा मोती जो 2 बोलों की कथा थी, मुंशी प्रेमचंद ने लिखी, चाचा चौधरी की कॉमिक्स, रोमियो जूलियट, इन सब के इवेंट्स आपको याद है और समय समय पर याद आते रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि कहानियाँ आपके जहन में बैठ चुकी है। इसी तरह से मैं भी इस कहानी के द्वारा गिल्ट की समझ आपके जहन में बिठाना चाहता हूँ। मनोवैज्ञानिकों के बीच में एक सिद्धांत प्रचलित है, वह सिद्धांत है कथा प्रसंस्करण परिकल्पना, यानी कि नैरेटिव प्रोसेसिंग हाइपोथेसिस। कहानियाँ मानव अनुभूति का एक मौलिक तरीका है और हमारा मस्तिष्क कहानियों के रूप में जानकारी को संसाधित करने और याद रखने के लिए जुड़ा हुआ है। कहानियाँ एक सुसंगत संरचना प्रदान करती हैं जो हमें जटिल जानकारी को समझने और उसे अधिक प्रभावी ढंग से याद रखने में मदद करती हैं। इसी कारण से हमें कहानियाँ पढ़नी चाहिए जिनसे कि हमारे अंदर वो समझ डेवलप हो। और इन कहानियों में जो भी घटनाएं होती हैं टाइम टाइम पर आपको याद दिलाती रहती हैं। ये इवेंट्स आपके जीवन में जुड़े होते हैं, ये बीच बीच में आपके सामने आते रहते हैं। द गिल्ट मेरी किताब अमेजॉन पर, फ्लिपकार्ट पर, नोशन प्रेस पर उपलब्ध है। आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आपको लग रहा होगा कि क्या मैंने यह पूरा वीडियो अपनी बुक बेचने के लिए बनाया है? अगर आप ऐसा सोचते भी हैं तो हाँ, हो सकता है ऐसा हो, मुझे इस बात का कोई गिल्ट नहीं है। संजू सैमसन की एक बात, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता।
दोस्तों अगर आपको यह बुक पसंद आए या गिल्ड के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरी ईमेल आईडी पर अपना ईमेल करें। मैं यह सारा डिस्क्रिप्शन जितना भी मैंने अभी इस वीडियो में बताया, जो जो रेफरेंसेस यूज़ किए, उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। धन्यवाद।